कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का तीसरा प्रश्न क्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। इसमें भी हमें दो परिस्थितियाँ दी गई हैं कि पहले तो दो अंकों का योग 9 बता दिया गया है और दूसरी परिस्थिति में इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। क्योंकि ये संख्या है तो इसमें इकाई और दहाई के अंकों को निश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो होगी 10y धन x। 10y क्यों किया? क्योंकि दहाई के अंक में 10वें स्थान पर होता है दहाई का अंक, इसलिए ये संख्या इस प्रकार बनेगी। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो दोनों अंक हैं उनका योग 9 है, तो x धन y बराबर 9, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हमारा दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं। दूसरी परिस्थिति में क्या बोल रहा है, जो यही संख्या है, ये दो अंकों वाली है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। पहले तो ये संख्या है 10y धन x, ये पहली संख्या है। अब इसके अंकों को जब पलट दिया तो 10x धन ये y हो गया। इसका 9 गुना गुणित 9 करो बराबर होगा इसके 2 गुने के। तो ये प्रश्न में दिया गया है, तो ज़रा इसे हम सरल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो 9 का गुणा जब 10y में होगा तो ये हो जाएगा 90y धन 9 का गुणा x में होगा तो 9x हो जाएगा बराबर 2 का गुणा जब 10x में होगा तो 20x हो जाएगा। 2 का गुणा जब y में होगा तो 2y हो जाएगा। अब फिर हम पक्षांतर करेंगे। जब 20x का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, यहाँ पर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार धन 2y यहाँ पर धनात्मक है, जब पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2y हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 9x धन 90y ऋण 20x ऋण 2y बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो 20x और 9x जो हैं इनमें विपरीत चिन्ह है तो इसलिए ये घट जाएंगे। तो घटाएंगे कैसे, 20 में से 9 को घटाएंगे तो 11 आएगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम हल में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण 11x। अब दूसरा है 90y और ऋण 2y, तो इनके भी विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो 90 में से 2 जाएगा तो 88 हो जाएगा, और बड़ी संख्या 90 है तो उसका चिन्ह लग जाएगा धन। तो ये हो जाएगा ऋण 11x धन 88y बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, उसको बाहर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 11x है और यहाँ 88 है, 11 अट्ठे 88। तो जो ऋण 11 है हम इसको पूरा उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से जब ऋण 11 निकलेगा तो ये धन x बचेगा, और जब यहाँ से ऋण 11 निकलेगा तो ये धन कैसे बनता है, ऋण और ऋण का गुणा होने से ही धन बनता है। तो यहाँ ऋण 8y हो जाएगा। इसका समझने के लिए अगर हम ऋण 11 का फिर से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 11x, और ये जो दोनों ऋण हैं ये गुणा होके धन में परिवर्तित हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 88y बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये ऋण 11 और यहाँ पे 0 है, तो अगर हम दोनों पक्षों में ऋण 11 का भाग देंगे तो ऋण 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, गुणा करो, उसका मान तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार हमारा ये समीकरण बन जाएगा x ऋण 8y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब क्योंकि हमें दोनों समीकरण बन गए हैं तो हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के लिए हमें एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना पड़ेगा। तो पहला समीकरण है x धन y बराबर 9, तो ये लिख लिया हमने x धन y बराबर 9। अब दूसरा समीकरण है हमारा x ऋण
8y बराबर 0, ये भी लिख लिया x ऋण 8y बराबर 0। अब क्योंकि हमें घटाना है तो इसमें दूसरे समीकरण में ऋण का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इस पूरे समीकरण में ऋण का गुणा होगा तो ये धन x है तो ये ऋण x हो जाएगा। ये ऋण 8y है तो ऋण और ऋण का गुणा होके धन 8y हो जाएगा, और 0 तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इस प्रकार अब ये दो समीकरण हो गए, x धन y बराबर 9 और ऋण x धन 8y बराबर 0। तो x यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद y यहाँ धनात्मक है और 8y यहाँ भी धनात्मक है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 1 9y हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 0 जोड़ के 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 9 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो y बराबर 9/9, और 9/9 बराबर होता है 1। तो इस प्रकार हमारे पास y का मान 1 निकल आया। ये y क्या है, दहाई का अंक है, दहाई का अंक हमने निकाल लिया, 1 हो गया। अब इस मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या था, x धन y बराबर 9। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। अब x धन y की जगह रख देंगे 1 बराबर 9, तो ये हो जाएगा x धन 1 बराबर 9। फिर पक्षांतर कर देंगे, 1 यहाँ धनात्मक है, इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण हो जाएगा, तो x बराबर 9 ऋण 1। तो x का मान इस प्रकार आ जाएगा 8। तो हमारे दोनों मान निकल आए, दहाई का अंक हमारा y बराबर 1 हो गया और इकाई का अंक हमारा x बराबर 8 हो गया। इस प्रकार जो हमारी संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 18। 1 हमारा दहाई का अंक, 8 हमारा इकाई का अंक, और संख्या हमारी 18 हो गई। अब इस उत्तर को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही परिस्थितियों में मान रख देंगे x और y का। पहली परिस्थिति हमारी है x धन y बराबर 9, मतलब दोनों अंकों का योग, संख्या के दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो y है 1 और x है 8, 8 और 1 9। तो ये पहला समीकरण हमारा सिद्ध हो जाता है, इससे चेक कर लिया हमने, ये सही है। अब दूसरी परिस्थिति में मान रख देते हैं। दूसरी परिस्थिति में मान रखने पे क्या करना पड़ेगा, जो पहली संख्या है मतलब 18, उसका 9 गुना, और जो दूसरी संख्या है 18 का उल्टा क्या हो जाएगा, दूसरी पलटने पे 81 हो जाएगा। तो 18 ही नम्मा कितना होता है, 18 नम्मा कितना होता है, 162 होता है, और 81 दूनी वो भी 162 होता है। तो इस प्रकार ये भी सिद्ध हो गया कि जो संख्या है उसका 9 गुना, और जो पलट के अंकों को पलट के रखने पर उसका 2 गुना, दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार हमने ये दोनों चीज़ें सिद्ध कर ली हैं और हमारा उत्तर भी निकल आया है। अब इसमें हमें एक ये कॉन्सेप्ट, ये ऋण का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में नहीं आया है तो हम इसे और अच्छे से और तरीके से समझा सकते हैं कि ये जो हमने समीकरण है ऋण 11x धन 88y, इसमें हमने ऋण 11x ही कॉमन लिया है। ऋण 11x जब हमने कॉमन लिया तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से ऋण बाहर निकला तो ये ऋण बचेगा, ऋण 8y, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा करने से ही धन निकलता है, और धन में से अगर हम कॉमन लेंगे ऋण को तो वहाँ पे ऋण ही बचेगा। तो ये इस प्रकार हमें ये कॉन्सेप्ट भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों।